तो आज के जो हमारे दो शेयर रहने वाले हैं उनमें से एक है आपका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। शेयर में यहाँ पे बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिल रहा है, 2.55% का यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है फ्राइडे को। और वही अगर हम 5 दिन की बात करें तो 6.26, एक महीने की बात करें तो 7.44 का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, अपने ऊपरी लेवल से यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, और शेयर अपना 210 207 तक पहुँच गया, तो फिर वहाँ से हमें एक बढ़िया रिवर्सल मिलते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर 6 महीने की बात करें तो 6% और एक साल की बात कर ले तो यहाँ पे अभी भी शेयर अच्छा खासा गिरा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो सबसे ऑल टाइम जो है कहाँ है ये कंपनी का, वो 320 334 के आसपास है। वहाँ से ये शेयर जो फिसला है उसके बाद पूरी तरीके से कॉन्सलेशन फेज में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से कितना रिवर्सल आता है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, वी विल चेक दैट आउट। एट द सेम टाइम जो दूसरा शेयर आपका रहने वाला है वो है आपका एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे शेयर में भी बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिल रहा है, 5.29% का। 5 दिन की बात करें तो 11.95, एक महीने की बात करें तो 4.16, 6 मंथ की बात करें तो 0.173 का गिरावट है। एक साल की बात कर ले तो 30% का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है एक साल के टाइम फ्रेम पे। और वही अगर कंपनी को देखें तो यहाँ पे ऑर्डर भी एक मिलते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, 1.28 लाख करोड़ ऑर्डर बुक। ठीक है, पहुंच चुका है इसका हमें ऑर्डर बुक इसका एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का। बहुत ही शानदार ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। ओके, बैग्स रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट ए मुंबई एयरपोर्ट, शेयर सर्ज 4%। अब अगर थोड़ा सा हम समझे तो यहाँ पे आपको यस ये पीएसयू स्टॉक हम बस सिनॉप्सिस समझते हैं, ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ए पीएसयू स्टॉक सर्ज 4% आफ्टर साइनिंग एन एमओयू फॉर 25 acre redevelopment project at Mumbai port. Strong performance or revenue in 90% and to 157 crore backed at robust 1.28 लाख करोड़ ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी को एमओयू साइन मिलते हुए देखने को मिल रहा है 25 एकड़ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। ओके, एंड किससे मिला है, बोर्ड ऑफ मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, इनसे ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड मार्केट कैप इसका ओनली 32,000 करोड़ के आसपास है। एंड आपके पास ऑर्डर बुक अगर 1 लाख तो 1.5 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक, 1.28 लाख करोड़ प्रिसाइजली बोले ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है शेयर का। और मार्केट कैपिटल 32,000 है, तो बहुत ही आगे जाना है अभी भी। ठीक है, कुछ फंडामेंटल समझते हैं दोनों कंपनीज़ के एंड देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए दोनों ही शेयर्स में कैसे अब मूव फॉरवर्ड करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट अगर एनबीसी को चेकआउट करोगे तो देखो क्वार्टर रिजल्ट इसके देखोगे तो हर एक फील्ड में, हाँ, सेल्स में देखो तो जंप देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखो तो 100 करोड़ से इंक्रीज हो गया 101 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन हालांकि 1% से ड्रॉप हुआ है। वही अगर नेट प्रॉफिट देख ले तो 125 करोड़ से 157 करोड़ का हो गया है। अर्निंग पर शेयर 0.57 हो गया है। और वही अगर कुछ फंडामेंटल्स देखे कंपनी के तो 32,000 करोड़ का अभी मार्केट कैप है और 1.28 लाख करोड़ के पास ऑर्डर बुक है। तो वो होते ही यहाँ पे और 1 लाख करोड़ का अगर ऐड अप होता है तो हमारा पैसा अच्छा गुना हो सकता है यहाँ पे भी। स्टॉक का पी हालांकि ओवर वैल्यूड है, नो डाउट इन दिस, बट जो डेप्ट है कंपनी के पास वो ना के बराबर है 0.32, विच मेक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.00। नाउ व्हाई इज दिस, बिकॉज बैलेंस शीट जाके देखो तो कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं 2,401 करोड़ के, बहुत ज़्यादा इनके पास बैलेंस शीट में अच्छा खासा इनके पास हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिजर्व देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द बोरोइंग्स। डेप्ट कंपनी के पास ना के बराबर है। ऑपरेटिंग मार्जिन 5% का, प्रॉफिट को 20% का, पीजी रेशियो 1.67। इन्वेस्टर्स का चेकआउट करोगे तो 61% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है, 5.34% की होल्डिंग एफआईएस के पास है और 10.97% की होल्डिंग डीआईएस के पास है। तो यहाँ पे बेचा किसने है, डीआईएस ने है, और बेचा पब्लिक ने है, और खरीदा किसने है, एफआईएस ने इंक्रीज किया अपना स्टेक। ठीक है, और वही अगर हम हुडको की बात कर ले यहाँ पे, हुडको, वेयर इज दिस हुडको, यस हुडको। तो हुडको में भी अगर आप देखोगे तो देखो मार्केट कैप 44,000 करोड़ का है ओनली। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा हमें और भी आगे का पोटेंशियल देखने को मिलता है। और बिकॉज शेयर का पी देखोगे तो 15 के अराउंड है, हालांकि इंडस्ट्री भी 23 के अराउंड है, वेरी अंडर वैल्यूड शेयर। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1.87 है। डेप्ट हम देखेंगे नहीं ऐसे कंपनी, बिकॉज ये एनबीएफसी है तो डेप्ट हम चेकआउट नहीं करते एनबीएफसी में। ऑपरेटिंग मार्जिन 97% का, प्रॉफिट ग्रोथ 13.7% का, ऑपरेटिंग मार्जिन देख लो 97% का है, पीजी रेशियो 0.96, अंडर वैल्यूड शेयर। क्वार्टर रिजल्ट्स आके देखोगे तो हर एक फील्ड में कंपनी ने अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया, नो डाउट इन दिस। नेट प्रॉफिट 689 करोड़ से इंक्रीज हो गया 710 करोड़ का हो गया है। अर्निंग पर शेयर 3.44 से इंक्रीज हो गया 3.55। बेहतरीन डिविडेंड के साथ बेहतरीन रिजल्ट डालते हैं कंपनी, और हर एक
क्वार्टर, हर एक ईयर में बहुत ही शानदार हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनके नेट प्रॉफिट इंक्रीज अब देखने को मिल रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। इन्वेस्टर्स का चेकआउट करोगे तो 75% तो होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है, ठीक है। दे आर होल्डिंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक। एफआईएस की बात करें तो 1.94 और यहाँ पे डीआईएस की बात करें तो 10.92% का स्टेक है। दे आर इंक्रीजिंग रैपिडली। बेच कौन रहा है? एफआईएस बेचना है और बेचा किसने है? पब्लिक ने यह माल बेचा है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी डीआईएस तो फुल्ली एंट्रीज है, ठीक है। और यहाँ पे भी एफआईएस और डीआईएस का एक अच्छा स्टेक देखने को मिलता है, यानी क्या देखने को मिलता है? कन्विक्शन है, वैसे ही आ जाता है, ठीक है। नाउ दोनों ही शेयर में अच्छा खासा गिरावट हो चुका है एंड स्पेशली हुडको तो काफ़ी ज़्यादा गिर गया शेयर अपने ऊपरी लेवल से, बट इस लेवल्स में हम एडअप कर सकते हैं। देखो दोनों ही शेयर पे अभी क्या चल रहा है कि बजट इशू, जो भी बजट वगैरह अभी अनाउंसमेंट होंगे नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट जनवरी में, तो उसके कारण अभी रेलवे सेक्टर फोकस में है, डिफेंस सेक्टर फोकस में है, देन श्योरली हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये सारे सेक्टर्स भी हमें फोकस में आते हुए देखने को मिलेंगे, स्पेशली द PSUs। तो हमें यहाँ पे मूवमेंट्स आने के हाई चांसेस है। अगर मूवमेंट्स आते हैं देन वी विल मिस द चांस कि हमें, ठीक है, इस लेवल से भी हमने खरीदा क्यों नहीं। अच्छे खासे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, ठीक है। दोनों ही अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छे रिजल्ट्स डालते हैं, डिविडेंड्स अच्छे देते हैं, बेहतरीन स्टॉक्स है दोनों ही, ठीक है। बट इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे चूज़ अप करते हो अपने पोर्टफोलियो में, आप कैसे चूज़ करते हो, कौन से स्टॉक्स चूज़ करते हो, कौन सेक्टर से बिलोंग करते हैं आपके स्टॉक्स, वो टोटली आप पे डिपेंड है, ठीक है। मेरी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर आपको एंट्रीज़ करनी है दोनों ही शेयर पे बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पे है, स्पेशली हुडको तो बहुत ही शानदार लेवल्स पे, इस लेवल्स पे हम एंट्री कर सकते हैं, बट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। दोनों ही कोई शॉर्ट टर्म स्टॉक्स नहीं है, इट इज़ फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आज से 5 to 10 years एंड इट विल गिव ए ग्रेट रिटर्न्स, ठीक है। स्पेशली हुडको, एनबीसीसी, एवरीथिंग, ठीक है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है तो ऑब्वियसली दे वेयर इन फोकस एंड हमेशा फोकस में रहेंगे ही, बिकॉज हमारा इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है एंड डेवलपिंग नेशन है, तो ऑब्वियसली इट विल गो अप एंड अप, ठीक है। तो मेरी तरफ से हालांकि कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू योर रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली। किसी भी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।